चाहे वो औलाद माने ना माने। औलाद तो आजकल अपने माँ बाप को नहीं मानती, आपने देखा ही होगा। अब तो कहने की सुनने की जरूरत ही नहीं है। सो कहने का मतलब, जब अपने माँ बाप को ही नहीं मानती तो संत पीर फकीर तो सारी सृष्टि को अपना माँ बच्चे कहता है। तो ये जरूरी थोड़ा ना कि सारे हम अगर मान रहे हैं कि वो हमारी औलाद है, हमने तो मान लिया। ये जरूरी नहीं है कि हम आपसे उपेक्षा करें कि आप भी हमें अपना इसी तरह से मानोगे। हो सकता है आप हमें देख देख के पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, वही वाली बात जो वरदान मिला था। तो अलग अलग भावनाएं, और बहुत सारे सज्जन होंगे जो ओपन माइंडेड है कि हाँ पीर फकीर गुरुजी तो सच कह रहे हैं, संत सच कह रहे हैं। तो कहे तो हम सच ही रहे हैं, लेकिन रिएक्शन अलग अलग हो जाता है, वो अलग बात है। उसका मीनिंग से लोग अलग अलग निकाल लेते हैं, ये भी एक अलग बात है। नजरिया अलग अलग होता है, ये तो सारी दुनिया जानती। सगे दो भाइयों के एक जैसे हाथों के निशान नहीं होते, आंखों के निशान नहीं होते, और ये छोड़िए एक जैसे नसीब नहीं होते, एक जैसे कर्म नहीं होते। एक ही माँ के पेट में रहे और एक ही बाप के खून से बने हो, फिर भी अलग अलग। तो इसलिए भाई नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो नजरिया है बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर कहते हैं, बिल्कुल साफ है। जैसे एक शीशे के गिलास में पानी होता है बिल्कुल फिल्टर वाला, उसी तरह हमारा नजरिया तो फिल्टर वाला है कि हम तो जिंदगी का मकसद हमारा यही है। ओम शास्त्र नाम श्याम मस्तान दाता रहबर का एमए जी उन्होंने हमें बनाया, वही करवा रहे हैं। शुरू से ये मकसद है कि पूरे समाज का, पूरी सृष्टि का भला करना है, और जरूर करना है। कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे बिल्कुल। और कोई कुछ भी हमारा कोई नियत नहीं है, ना कुछ बड़ा बनने की। हम तो चौकीदार थे, चौकीदार हैं, नौकरों के नौकर हैं। आपका नौकर भी आगे अगर हमें कहेगा कि मेरे लिए दुआ करो, हो नहीं सकता कि हम उसका हुक्म डाल दें, हमारे लिए वो हुक्म होगा, हम उसके लिए भी दुआएं करेंगे। तो हो गए ना नौकरों के नौकर। ऊंचे इसलिए बैठना पड़ता है, नीचे बैठेंगे आप खड़े हो जाओगे। ये कैमरों में नहीं आएगा, ये ढूंढते फिरेंगे किधर है, क्योंकि कई स्क्रीनें लगे, स्पीकर वगैरह लगे। तो जो बोलने वाला होता है ये मनोविज्ञान है। नेचुरली आदमी चाहता है कि वो मेरे सामने बैठ के बोले, मैं उसको देखूं, सिर्फ बोलना ही नहीं। इसलिए वीडियो को लाइक करते ना आप ज्यादा। ऑडियो तो काम चलाओ, काम चल गया, जब वीडियो आगे कौन पूछता है। आमने सामने बैठ के बातें करेंगे यार, बातें होंगी। ऐसा मतलब पल में अमेरिका पहुंच जाते हो आप, अमेरिका वालों को इंडिया ले आते हो। सो कहने का मतलब ये चीजें तो जरूर है, लेकिन संतों का काम तो वही है, सबका भला करना, सबका भला मांगना, सबके भले के लिए प्रार्थना करना, और कोई बड़ापन नहीं है। और ये ऊंचा बैठना, दूसरा कारण इसका ये भी है क्योंकि हमारे पाक पवित्र ग्रंथों में ये लिखा है, कलयुग में जो सत्संग सुनने आएंगे वो उन देवी देवताओं जैसे होंगे, ऐसे लोग ये सत्संग में आ पाएंगे। तो हमें इन देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, इनमें हमारे सतगुरु प्यारे राम के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा ऊंचा होके देखते हैं कि लास्ट वाले में भी हो रहे हैं, आराम से उनको भी देख पाए। तो भाई इसलिए ये वजह है, और कोई मान बढ़ाई का चक्कर ना हमारे दिलो दिमाग में था, ना है, ना कभी होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। संत पीर फकीर का काम समाज की सेवा करना था, है, और हमेशा हमारा तो रहेगा जी। तो अब जिक्र करते हैं जो लोग ऑनलाइन जुड़े बैठे हैं, यहाँ सेवादार हमारे बैठे हैं।